जय हिंद मेरे प्यारे दोस्तों। मैं लाया हूँ आपके लिए गवर्नर जनरल का ट्रिप। तो चलिए हम लोग चलते हैं अपना विषय वस्तु पर। देखिए, सती ठगी मैकाले अंत भंग प्रथम भाग विलियम बैटिंग 1828 से 1835 ईस्वी, जो इन्हीं का शासनकाल था। ठीक है, हमने आपको पढ़ाया था सती सती के बारे में। हमने आपने पढ़ाया था कि विलियम बैटिंग के शासनकाल में जो राजा राम मोहन राय के सहयोग से जो विलियम बैटिंग जो था वो क्या किया था, तो सती प्रथा को अंत कर दिया था। वो कब किया था, तो 1829 ईस्वी में कर दिया था। उसके बाद देखिए हमने पढ़ाया था आपको ठगी। जो ठगी पढ़ाया था इसमें विलियम बाइटिंग जो था वो ठगी किसके शायद कर्नल सलीम के शायद सहायता से वो किया था, वो ठगी प्रथा को अंत किया था। उसके मैकाले मैकाले की अनुशंसा पर जो था वो शिक्षा का माध्यम बनाया गया था। मैकाले की अनुशंसा पर लॉर्ड विलियम बैटिंग के शासनकाल में क्या किया गया था, तो शिक्षा का माध्यम बनाया गया था। ठीक है, और हम आपको बताए थे अंत बंग। अंत मतलब जो ये विलियम बैटिंग जो था ये बंगाल का अंतिम गवर्नर जनरल था, क्योंकि ये बंगाल का गवर्नर जनरल था और इसको बंगाल का गवर्नर जनरल को हटाकर और पूरे भारत का गवर्नर जनरल इसको नियुक्त किया गया था। तो इसलिए बंगाल का जो अंतिम गवर्नर जनरल था वो लॉर्ड विलियम बैटिंग जो था। और उसके बाद ये क्या हुआ था कि बंगाल का जो गवर्नर जनरल था उसके बाद ये पूरे भारत का गवर्नर जनरल बन गया था। इसके वजह से यहाँ से क्वेश्चन पूछता है कि भारत का प्रथम गवर्नर जनरल जो था वो कौन था, तो लॉर्ड विलियम बैटिंग था। यहाँ पर ये मत देखिए कि 1856-58 के बीच में जो कैनिंग जो था वो वायस राय था। यहाँ से ये देखिएगा, यहाँ से ये मत सोचिएगा प्रथम वायस राय कौन था और प्रथम गवर्नर जनरल कौन था, तो इसमें कंफ्यूजन नहीं होना है। इसमें देखिए भारत का गवर्नर जनरल जो था वो लॉर्ड विलियम बैटिंग था और भारत का वायस राय पूछेगा वो आपका तो कैनिंग होगा। ठीक है, यहाँ से देखिए चार्ल्स मेडकॉफ जो था 1835 से 1836 में था। चार्ल्स मेडकॉफ के शासनकाल में एक कार्य जो हुआ था वो महत्वपूर्ण, जो परीक्षा की दृष्टि से जो बार बार पूछता है। देखिए, प्रेस का मुक्तिदाता कहा जाता है वो किसको कहा जाता है, तो मेडकॉफ को कहा जाता है। उसके बाद देखिए आकलैंड जो था, आकलैंड इसी के शासनकाल में 1839 ईस्वी में 1839 इसी के शासनकाल में कलकत्ता से दिल्ली तक ग्रेट टैंक रोड का मरम्मत कराया गया था। ठीक है, तो ग्रेट टैंक रोड का जो मरम्मत करवाया गया था किसके शासन काल में करवाया गया था, तो आकलैंड के शासन काल में करवाया गया था। अब कब करवाया गया था, 1829 ईस्वी में करवाया गया था। ठीक है, अब यहाँ से देखिए एक और महत्वपूर्ण इनका कार्य है, इन्हीं के शासनकाल में कार्य है कि भारत का एंग्लो अफगान युद्ध जो था 1828 से 1842 में, जो प्रथम एंग्लो अफगान युद्ध जो था वो आकलैंड के शासनकाल में हुआ था। ठीक है, अब देखिए लॉर्ड एलन बरो का जो शासनकाल में जो कार्य हुआ था, देखिए दास प्रथा का अंत हुआ था। यहाँ पर रविवार को जो छुट्टी हो रहा है ना स्कूलों में, कहीं कर्मचारी दफ्तरों सरकारी ऑफिसों में जो छुट्टी होता है, कॉलेजों में भी छुट्टी होता है, वो रविवार की जो छुट्टी की शुरुआत जो हुआ था वो एलन बरो के शासनकाल में हुआ था। और यहाँ से ग्वालियर के जो साथ युद्ध हुआ था वो इसी के शासनकाल में हुआ था। और जो ये तीनों महत्वपूर्ण जो है वो 1843 में हुआ था। ठीक है, यहाँ से देखिए हार्डिंग के शासनकाल में देखिए प्रथम आंग्ल सिख युद्ध जो हुआ था वो इसी के शासनकाल में हुआ था, और लाहौर की जो संधि है वो इसी के शासनकाल में हुआ था, मतलब हार्डिंग के शासनकाल में हुआ था। ठीक है, तो लाहौर के जो संधि है 1846 में हुआ था, जबकि प्रथम आंग्ल सिख युद्ध जो था वो 45 से 46 ईस्वी के बीच में हुआ था। ठीक है, अब यहाँ से आते हैं हम लोग अपना तीसरा ट्रिक। देखिए, डाक तार रेल हड़प नीति कोहिनूर प्रेसिडेंसी डिस्पैच प्रतियोगिता परीक्षा जो था वो किसके शासनकाल में था, वो लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल में जो था। लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल में जो था ये इतना कार्य हुआ था। इनके महत्वपूर्ण जो कार्य परीक्षा की दृष्टि जो ज्यादा बार पूछता है परीक्षा में कि जो डाक प्रथा बोल रहे हैं कि डाक टिकट जो था वो पहली बार जो चला था, वो पहली बार डाक टिकट का प्रारंभ जो हुआ था वो किसके शासनकाल में हुआ था, तो इसी के शासनकाल में हुआ था। ठीक है, अब यहाँ से देखिए, अब यहाँ से देखते हैं तार से देखते हैं डलहौजी के काल में ही 1853 ईस्वी में कलकत्ता से आगरा के बीच में जो था वो पहली बार बिजली से संचालित तार सेवा की शुरुआत किया गया था। ठीक है, और यहाँ पर देखिए रेल भारत में पहली बार भारत में रेलवे का जनक जो था वो डलहौजी को कहा जाता है। भारत में पहली बार रेल 16 अप्रैल 1853 ईस्वी को चला था। ठीक है, 53 ईस्वी को चला था और बॉम्बे से थाने के बीच 34 किलोमीटर रेल चली थी। यहाँ से क्वेश्चन पूछता है
बार बार यहाँ से क्वेश्चन पूछता है कि भारत में पहली बार रेल चलाई गई थी वो किसके शासनकाल में चलाई गई थी। और एक क्वेश्चन पूछता है कि भारत में जो रेल चला था वो कहाँ से कहाँ के बीच में चला था। एक और क्वेश्चन पूछता है कि भारत में जो रेल पहली बार चली थी वो कब चली थी और कितने किलोमीटर चली थी। तो यहाँ से 3 क्वेश्चन ये महत्वपूर्ण है। आप यहाँ से देख सकते हैं कि भारत में जो पहली बार रेल चली थी 16 अप्रैल 1853 को चली थी। और भारत में जो रेल जो कहाँ से कहाँ थे, तब मुंबई से थाने के बीच चला था और कितने किलोमीटर चला था, तो 34 किलोमीटर के बीच में ये रेल चली थी। ठीक है, यहाँ से एक आता है हड़प नीति। हड़प नीति यानी कि डॉक्ट्रियंस ऑफ लैंड जो है व्यापक सिद्धांत नीति जो था ये डलहौजी के शासनकाल में चलाया गया था। व्यापक सिद्धांत नीति के तहत सर्वप्रथम 17 को 1848 में अंग्रेज साम्राज्य में मिला लिया गया था। अंग्रेज साम्राज्य में क्या किया गया था, तो इसको मिला लिया गया था। पहली बार 17 को अपना लिया गया था। उसके बाद यहाँ से एक और क्वेश्चन पूछता है कि कुशासन के आरोप से अवध जो है ना, अवध कुशासन के आरोप पर अवध को 1856 में इसको भी क्या किया गया था, तो कंपनी में मिला लिया गया था। इसको कंपनी में मिला लिया गया था, वो कुशासन के आरोप में मिला लिया गया। ठीक है, यहाँ से आता है एक कोहिनूर क्वेश्चन। कोहिनूर डलहौजी के समय में ही जगत प्रसिद्ध सिख राज्य का जो कोहिनूर हीरा जो था ना, वो महारानी विक्टोरिया को यानी ब्रिटेन भेज दिया गया था। महारानी विक्टोरिया के पास भेज दिया गया था। किसके शासनकाल में, तो डलहौजी के शासनकाल में ही भेज दिया गया था। यहाँ से कहाँ, ब्रिटेन भेज दिया गया था। देखिए यहाँ पर देखिए प्रेसिडेंसी 1857, इसमें तीनों प्रेसिडेंसी, देखिए 3 प्रेसिडेंसी, कोलकाता, मुंबई, मद्रास, ये 3 प्रेसिडेंसी है। यहाँ पर एक उच्चतम न्यायालय की एक विश्वविद्यालय की स्थापना किया गया था। ये किसके शासनकाल में किया गया था, डलहौजी के शासनकाल में किया गया था। ठीक है, एक विश्वविद्यालय, मुंबई में एक विश्वविद्यालय, कोलकाता में एक विश्वविद्यालय, एक मद्रास में विश्वविद्यालय की स्थापना किया गया था। ठीक है, और यहाँ आता है एक डिस्पैच। डलहौजी ने शिक्षा संबंधी जो सुधार था 1854 में, वो वुड डिस्पैच को लागू किया था। जो वुड डिस्पैच जो लागू हुआ था ना, वो क्या था, वो शिक्षा संबंधी सुधार था। देखिए हम आप लोग को समझा नहीं पा रहे हैं, मगर हमको पता है, आप लोग थोड़ा समझ जाइएगा। जो ये वुड डिस्पैच है, इससे शिक्षा संबंधी जो सुधार था 1854 में यही हुआ था। जो सुधार जो है ना, ये डलहौजी के शासनकाल में हुआ था। ठीक है, और यहाँ से आता है कितना 7 पढ़ाए थे ना, देखिए यहाँ से 8 है। यहाँ पर है प्रतियोगिता परीक्षा। देखिए डलहौजी के शासनकाल में ही ना प्रतियोगिता परीक्षा का जो हुआ था ना, वो आरंभ हुआ था। ठीक है दोस्त, यहाँ से हमने आपको बताया था ट्रिक के माध्यम से, आप देख सकते हैं। यदि हम जो पढ़ा रहे हैं आपको यदि अच्छा लग रहा है तो आप हमको लाइक और फॉलो शेयर जरूर कीजिए। और देखिए हम सोचते हैं कि आप लोग के लिए कुछ यूनिक लाए, जो आप लोग इसको थोड़ा अच्छा से देख लीजिए। और हम क्या बोले आपको, आप लोग तो ऐसे ही समझदार हैं, थोड़ा अच्छा से देखिए।